अल्लाह। हेलो। अच्छा, दरगाह पे जाना ख्वाब में कैसा है? दरगाह पर जाना कैसा है? क्या फरमाते हैं कि दरगाह किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पर जाना कैसा है? ख्वाब अच्छा में है, जाना चाहिए। ख्वाब में जाना ख्वाब में चाहिए। अगर देखे कि फ़लाँ के दरगाह पे गया है तो उसको फिर अगर वो मालूम है वो दरगाह उसके करीब है तो उसको वहाँ पे हाजिर देना चाहिए, फातिहा पढ़ना चाहिए उसको। फातिहा इसका पढ़ना मतलब है चाहिए। कि उससे कोई गलती सरजद हो रही है कि जिसको वो हिदायत देना चाह रहे हैं, उसको रोकना चाह रहे हैं उससे। ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको फैज़ देना चाह रहे हैं। दोनों सूरतें हो सकती हैं। सुभान अल्लाह। अब दोनों सूरतें उस सूरत में होंगी कि वो बंदा नेक मुत्तकी है या दुनियादार है। सही। अगर दुनियादार है तो फिर वो सेंस में चला जाएगा, अगर तक़वा इख्तियार करने वाला है, परहेज़गार है, तो फिर फैज़ का मामला है। हुज़ूर, अभी एक मामला ये देखा गया कि एक शख्स पिछले दिनों पढ़ाई कर रहा था, उसको ख्वाब में चीज़ें नज़र आने लग गईं ऐसी कि वो कभी जाकर पढ़ाई कर रहा है किसी मज़ार पर, तो उसने मज़ार पर जाकर पढ़ाई करना शुरू कर दी। अगले ही लम्हे, अगले ही दिन उसको ये ख्वाब आया कि अब वो जो है ना वो किसी और इबादत गाह में जाकर पढ़ाई कर रहा है। वो इबादत गाह में चला गया। अगले दिन उसको फिर ख्वाब आया कि वो जाकर मंदिर में पढ़ाई कर रहा है। उसने मंदिर में भी जाकर पढ़ाई करना शुरू कर दी और अब उसकी हालत बहुत ही अजीब सी और गैर हो गई। तो उसको क्या करना चाहिए? क्या मतलब इस तरह से करना चाहिए कि अगर मंदिर नज़र आ रहा है तो जाकर मंदिर में पढ़ाई करना शुरू बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि हम जो अमल पढ़ रहे होते हैं ना, उसके साथ नूरी मखलूक़ात भी होती है और शैतानी मखलूक़ात भी होती है। सही। शैतानी मखलूक़ात तुम्हें उस जगह पे लेके जाएंगी जो दीन से दूरी करती है। जी। आई बात समझ लें। तो इसका मतलब है कि तुम जो अमल पढ़ रहे हो ना, तो वो उससे तुम्हारी शयातीनी जो क़ुव्वतें हैं ना, जो उसके मातेहत हैं, वो बेदार हो रही हैं। तो वो इब्तिदा में तुम्हें बड़ा परेशान करेंगी, तंग करेंगी। जी। तुम्हें हो सकता है कि अगर तुम्हारी कोई रहनुमाई करने वाला ना हो तो तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएगी। ऐसे में क्या करना चाहिए? अस्तग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार और बुज़ुर्गों से रब्ता। बिल्कुल बिल्कुल, अपने उस्ताद, अपने मुर्शिद से रब्ता लाज़मी करनी चाहिए। तभी तो कहते हैं कि ये रास्ता उस्ताद के बगैर ख़तरों से खाली नहीं है। ख़तरों से खाली नहीं। अस्सलामु अलैकुम।